Welcome to online math class. This is your Najib sir, and today we are going to do 14.2 exercise from chapter exponents and powers. So just before beginning our exercise, let me tell you one thing, that in this exercise we will learn about exponent in conversion to radicals and radicals to exponent. So just stay focused and concentrate on the blackboard. Okay, let's begin. So 14.2 first question is express each of the following in the exponential form. Okay, आपको इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है, एक्सप्रेस करना है, लेकिन उससे पहले ये पता चले कि ये जो गिवन है ये कौन सी फॉर्म है. तो जस्ट लुक हियर, ये जो यहाँ पे गिवन है आपको 3√43, ये जो फॉर्म है ये कहलाती है रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक, ये रेडिकल फॉर्म कहलाती है. इसको बदलना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी कि पावर की फॉर्म में बदलना है. तो क्या करना होगा हमें, 43 को हम लिख देंगे, रूट को हम हटा देंगे और इस 3 को हम पहुंचा देंगे एक्सपोनेंट पे, यानी कि पावर में पहुंचा देंगे, वो भी रेसिप्रोकल करके 1/3 करके. ये हो गया आपका एक्सपोनेंट फॉर्म. सपोज कोई और नंबर आता है, जिससे किया 7 है और अंडर रूट में 1/9 था. फॉर एग्जाम्पल here is 7 and in under root there is 1/9. तो अभी ये जो है रेडिकल फॉर्म है. अब वो आपसे कहेगा कि इसको आप दिखाइए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 1/9 और ये ब्रैकेट लग जाएगा और ये 7 हो जाएगा 1/7. ठीक, यानी कि जो अंडर रूट बाहर दे रखा है आपको वो आपका पावर बन जाएगा और 1/, में यानी कि रेसिप्रोकल में हो जाएगा. ठीक, बाकी आपका जो सेंटर नंबर है वो एज इट इज रहेगा. सो ये होता है रेडिकल फॉर्म से चेंज करना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. सो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट. मैंने बी पार्ट लिया है, बाकी सारे बहुत सिंपल है, नथिंग टू वरी अबाउट इट. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रेडिकल. अब आपको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है. ठीक है, यानी कि इसके अपोजिट क्वेश्चन आ गया है. क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपोजिट है. आपको क्या है, आपको गिवन है इस टाइम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इन रेडिकल फॉर्म. सो हियर इज ए क्वेश्चन नंबर ई from question number 2 part E. We have taken 7/19 bracket 1/7. ठीक, रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है. रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है, अंडर रूट वाली. तो हमें इस पावर को खाली हटाना है. ठीक है, अंडर रूट लगाना है नंबर के ऊपर और ये 7 को उठा के बाहर निकालना है. दैट्स सिंपल. दिस इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म एंड दिस इंक्लूडिंग पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. So question number 1 and question number 2 is very easy and it's done. Now let's moving on to question number 3. Find the value of each of the following. अब कुछ नहीं करना है, टेंशन खत्म, सिंपल वैल्यू निकालनी है फाइनल कट करके. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे F पार्ट लिया है. क्वेश्चन ठीक है, लास्ट वाला लिया है F पार्ट. ठीक, तो here is the question. 27 की पावर 2/3, 27 की पावर 1/3, 27 की पावर -4/3. तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि 27, 27, 27 सेम है. तो जब नंबर सेम हो जाएंगे तो उनकी पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई के केस में उनकी पावर्स प्लस हो जाती है. तो मैंने यहाँ पे वही करा है प्लस, कुछ नहीं करा. 27 की पावर प्लस करी तीनों, 27 की पावर प्लस करी तीनों, तो आंसर आ जाएगा. अब क्योंकि नीचे इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है. सिंपल नीचे 3 आ गया, 2 का y नंबर ऐड हो जाएंगे. 2 + 1 3 एंड प्लस माइनस माइनस 4. तो यहाँ पे आपके पास प्लस का 3 आ गया था और इधर माइनस का 4 आ गया था. तो माइनस वाला जो है क्लिक वाला है, तो माइनस का 1/3 हो गया.
ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे 27 की पावर -1/3 आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि 27 है ये खुद अपने आप में 3 का क्यूब है, यानी कि जब 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आएगा, राइट। तो 27 के हमने यहाँ लिख दिया 3 की पावर 3, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। और इसका होल ब्रैकेट था -1/3 लगा हुआ था। यहाँ पे ध्यान से समझना, फिर से बता रहा हूँ कि 27 को हमने अभी उसको पावर में ले लिया है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर आता है जो क्यूब रूट में है, जिसका क्यूब बन सकता है लाइक दिस परफेक्ट क्यूब, तो हम बनाएंगे। तो 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, तो हमने यहाँ 3 का क्यूब कर लिया है, ब्रैकेट में अभी -1/3 है। अब इसका ऑपरेशन कैसे होता है, इधर देखो, 3 मल्टीप्लाई में हो जाता है ऊपर वाली पावर पे। जब दो पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। वी हैव स्टडीड द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। 3 से 3 कैंसिल, बचा आपके पास -1। तो वही यहाँ पे आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास -1 आ गया, ठीक है। अब -1 यानी कि माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 3 को हमने 1/3 कर दिया और पावर 1 की हमने हटा दी, क्योंकि पावर 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन हैज क्लियर्ड ऑल योर ड्यूट। जो भी आपका ड्यू था प्रॉब्लम में वो सब खत्म हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। अब आप पूछ रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया, तो वो मैंने स्किप इसलिए करा है क्योंकि वो आपको नहीं करना है, वो कट है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 14.2 से कट है। वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज इवैल्यूएट। यू हैव टू इवैल्यूएट नाउ, ओके। सो यहाँ पे मैंने लिया है सी पार्ट। सो दिस इज योर क्वेश्चन, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इन द ब्रैकेट पावर 1/2, सिंपल, ओके। बहुत सिंपल लिख रहा है। 3 की पावर सॉल्व कर ली 9, 4 की पावर सॉल्व कर ली 16, पावर अभी भी लगी 1/2, वो लगी रहेगी। इन दोनों को प्लस करा 25 आ गया, ठीक है। अभी 1/2 लगा रहेगा। अब हमें ये पता है जो 25 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का होता है 25, ठीक है। तो जहाँ पे आपको इस एक्सरसाइज में ऐसे नंबर मिलते हैं जो परफेक्ट क्यूब हो, जैसे 27 है, जब परफेक्ट स्क्वायर हो जैसे 25 है, तो उसको आपको चेंज कर देना है परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब में, जैसे भी आपके सामने आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, हमने वही लिख दिया। पावर 1/2, ऑपरेशन फिर से वही वाला होगा, 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से इसकी, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, बचा 1। तो जब 5 की पावर 1 बचा है तो कोई वैल्यू नहीं होती है 1 की, आपको सिंपल आंसर आ गया 5, ठीक। आई होप दिस क्वेश्चन हैज क्लियर ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड वी आर फिनिश्ड विद दिस, ओके। ओनली दिस मच फॉर टुडेज क्लास. In the next class, we will finish our exercise 14.2. But if you have any query, any issue, just write down on my WhatsApp number, or even you can write down here in the comment section. Okay? इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और that's it for today's class. Thank you so much.